हम योग सूत्रों पर निरंतर चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं। योग, यज्ञ, धर्म कुछ शब्द हैं जो हमें कुछ संदेश देते हैं। शब्द हमेशा कुछ संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम जैसे इशारे से भी किसी चीज़ को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। इशारा भी एक संकेत होता है। जैसे गूंगे व्यक्ति व्यवहार करते हैं तो वो शब्दों का माध्यम नहीं अपनाते, उनको संकेतों से हम अपनी बात कहते हैं और वे भी अपनी बात संकेतों से कहते हैं और परस्पर समझ लेते हैं। कभी देखा हो गूंगे व्यक्ति को तो वो कुछ कहता है, हमारे को जब कुछ बात करता है, कुछ कहता है तो वो इशारे करता है, संकेत करता है और हम भी उसे कुछ संकेत करते हैं जब हमें कुछ कहना होता है तो वहाँ संकेतों से व्यवहार करते हैं। पर जब जो लोग भाषा को जानते हैं तो भाषा एक बड़ा एक संक्षिप्त माध्यम है। इशारे से हम पूरी बात भी नहीं कह पाते और केवल स्थूल बातें ही हम समझा सकते हैं। जैसे किसी को भोजन करना हुआ तो मौन व्यक्ति कुछ ऐसे इशारा करेगा भोजन की तरफ और देखने वाला समझ लेता है कि ये भूखा आदमी है। पानी पीने के लिए हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कोई आदमी पानी उस तरफ पानी कम होता था तो कोई आता था तो ऐसे इशारा करता था। पानी पीने के लिए भी वो ऐसा इशारा करते थे, भाई पानी चाहिए, ऐसे कुछ। तो इशारे जो होते हैं, संकेत जो होते हैं, वो मोटी मोटी चीज़ों को तो समझा सकते हैं पर स्थूल और सूक्ष्म विषयों को, इसलिए व्याकरण में एक उदाहरण आता है। माने व्याकरण शास्त्र, भाषा शास्त्र जो है वहाँ पर एक उदाहरण आता है, बधिरो नाम व्याकरणम अध्येष्यति आश्चर्यमेतत्। कोई बहरा व्यक्ति व्याकरण पढ़ ले, ये बड़े आश्चर्य की बात है। व्याकरण में तो बहुत ही ज़्यादा कहने सुनने की बात है, बहुत ज़्यादा उसमें कई वर्ष तक कहने वाला कहता रहता है, सुनने वाला सुनता रहता है और फिर जा कर के वो चीज़, वो सूत्रों के द्वारा जो संकेत दिए गए हैं भाषा को समझाने के लिए, वो समझ में आते हैं, पकड़ में आते हैं कई वर्ष तक। तो वहाँ पर ये उदाहरण दिया कि बहरा होते हुए भी इसने व्याकरण पढ़ लिया, तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। माने किसी किसी को फिर उसको हाथ से संकेत, उभरे हुए अक्षर होते हैं, हाथ से संकेत बताए जाते हैं, वो उनको समझता है। और हम जो बात आँखों से देखते हैं वही स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। इसलिए न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। हमारी जो आँख इंद्रिय के द्वारा जो चीज़ हम अनुभव करते हैं वो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा भी हम अनुभव कर लेते हैं। आँख से जिन चीज़ों को हम देखते हैं, स्पर्श करके भी हम पता कर लेते हैं। जैसे ये लकड़ी है, ये लोहा है, ये कोई आदमी है, हम छू करके बता देते हैं। ये फूल है, ये जो है, इस तरह से सभी चीज़ों को जो हम, तो उनके लिए ऐसा कुछ एक भाषा, एक लिपि इस तरह की तैयार की गई है। खोज करने वाले लोग तो खोज करते ही रहते हैं, तो उनके लिए भी एक लिपि खोज की गई कि इस तरह के अक्षर यदि बनाए जाएं तो अंधे व्यक्ति या बहरे व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। शायद हेलन केलर जो गूंगी और अंधी महिला थी, मैंने उसको दिखाई भी नहीं देता था और उसको सुनाई भी नहीं देता था। और जो आदमी सुनेगा नहीं वो बोल भी नहीं सकेगा। ये जो हम बोलते हैं ये तो सुन सुन करके हमारी जिह्वा गतिशील होती है और उसी तरह से उच्चारण करती है। जो सुन नहीं सकता वो बोलता भी नहीं। आपने देखा ही होगा कि जो सुनते नहीं हैं बोलते नहीं हैं, बोल भी नहीं पाते। उनकी जिह्वा में कोई थोड़ी अटका होता है,
उनकी जिह्वा तो ठीक होती है, फिर भी आपने देखा होगा कि जो सुनते नहीं हैं वो बोलते भी नहीं हैं, जबकि उनकी सुनने की इंद्रिय कमज़ोर है, बोलने में कोई अड़चन नहीं है उनको, पर वो फिर भी बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक जन्म से ही उन्होंने एक भी शब्द नहीं सुना है। जो बाद में यदि बहरे हो जाते हैं तो वो बोलते रहते हैं, बोल सकते हैं वे। किसी ने बोलना सीख लिया और सीखने के बाद बहरा हुआ, चाहे बिल्कुल बहरा हो जाए, अब सीखने के बाद सुनेगा नहीं पर वो बोलता तो रहेगा। तो इस तरह से जन्म से जो बहरे होते हैं उनको बोलने में असंभव जैसा है, वो बोल नहीं पाते, बस करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो वाणी के द्वारा, मानी लिपि के माध्यम से, वाणी से जो हम कहते हैं उसको लिपि के माध्यम से सीखते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि हम इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा जो सीखते हैं वो बहुत मोटी मोटी चीज़ तो सीख सकते हैं। हमें सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरों के सूक्ष्म अनुभवों को, मनोविज्ञान को सीखने के लिए, हमें किसी के अनुभवों को जानने के लिए भाषा का सहारा लेकर के दूसरे के खोज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जितनी बातें मैं आपको कहता हूँ, आपको बताता हूँ, तो शब्दों के माध्यम से ही तो बता रहा हूँ, और कुछ न कुछ आपको पता भी चलता है कि धर्म क्या होता है। जैसे आज भी पूछा गया है कि ये धर्म क्या है, इसके बारे में और जानना चाहते हैं। किसी ने पूछा है कि ये जो पशु योनि है ये तो भोग योनि है, तो सृष्टि के आदि में कैसे ये, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो कैसे ये वहाँ पर पशु पक्षी आदि कैसे पैदा हो गए। तो जैसे आप प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो ये शब्दों में आप अपनी बात रखते हो, जिज्ञासा, और शब्दों के माध्यम से आपको कुछ कहा जाता है, उसको आप सुनते हैं और आप शंका रहित हो जाते हैं, आपको समाधान हो जाता है। तो ये शब्द संकेत हैं, इनसे कुछ संकेत किए जाते हैं। कुछ चीज़ें तो स्थूल पदार्थों को बताने के लिए संकेत किए जाते हैं और उनसे हम उन स्थूल चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा दरवाज़ा, आप भी समझ लेते हो दरवाज़ा। हमने कहा पानी, आप समझ लेते। कितने ऐसे सुबह से शाम तक हम स्थूल मोटी मोटी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। हाथ, कोहनी, अंगूठा, टखना, शरीर के जितने भी अंग हैं, ये कितने सारे शब्द हैं, इनका हम शब्द बोलते हैं और इनका अर्थ समझ लेते हैं। पर कुछ शब्द तो बहुत सूक्ष्म बातों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे धर्म शब्द है, ये धर्म शब्द तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को संकेत करता है जिसको हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने पानी या पात्र या गिलास जैसे सुनते ही हमारे को पता लग जाता है कि भाई ये गिलास मांग रहा है, पानी मांग रहा है, ये रोटी मांग रहा है। जैसे वहाँ पर पकड़ में आ जाती है चीज़ें, ऐसे धर्म कहते ही हमें उस शब्द के पीछे जितना भाव छुपा हुआ है और वक्ता उस बात को कहना चाहता है वो तत्काल समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि शास्त्र में प्रयुक्त हुए हैं और हमें उनको समझना होता है यदि हम उस विद्या में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही ये सारे शब्द हैं। जैसे मैं जो आपके सामने रखता हूँ, ये सारे ही शब्द ऐसे हैं। धर्म है, ज्ञान है, विद्या है, संयम है, श्रम है, दम है, और वृत्तियाँ हैं, क्लिष्ट वृत्तियाँ, अक्लिष्ट वृत्तियाँ, सुख दुख, प्रयत्न है, और इच्छा है, द्वेष है। ये कितने सारे शब्द मैं बोल रहा हूँ। संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, वैराग्य है। ये कितने सारे शब्द हैं, इसलिए इनकी एक एक परिभाषा करनी पड़ती है। ईश्वर है, और उस परिभाषा को फिर ध्यान देते हैं, फिर विचार करते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आती है।
आप देखते हैं ना, वैराग्य की एक परिभाषा की गई, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातेर गुण वैतृष्णम। तो एक वैराग्य के दो भेद किए, फिर उनके बारे में बताया कि ये जो वैराग्य होता है एक अपर वैराग्य होता है, एक पर वैराग्य होता है। अपर वैराग्य में जो है वो देखे और सुने विषयों से मन का अचाह होना, जिन चीज़ों को हमने दुनिया में सुखदायक समझा है, जिन चीज़ों को सुख देने वाला जाना है अपने अनुभव में, हमने उनको, हमारे अनुभव में वो चीज़ें आई हैं कि इनसे तो बड़ा मतलब सुख मिलता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने जाना नहीं पर वो सुना है दूसरों से, ऐसे ऐसे सुख होते हैं, ऐसे ऐसे दिव्य सुख होते हैं। तो चाहे छोटे सुख हैं चाहे बड़े सुख हैं, लौकिक सुख हैं या अलौकिक सुख हैं, उन सब में जो मन का चाह रहित हो जाना है ये वैराग्य है। और तत्परम पुरुषख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, और पूरा गुणों से वितृष्ण हो जाना, कुछ भी इस दुनिया में रहते हुए समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाना, ये परम वैराग्य है। जो बुद्धि हमें दे सकती है और देती है, उसका संपूर्ण जो कार्य है उसका पूरा हो जाना, उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए काम बाकी ना रहे। जैसे अभी हमारे को एक एक खोज लगी रहती है, चालू रहती है कि मैं ये सीख लूँ, मैं ये जान लूँ, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि बुद्धि ने जो कुछ देना था वो सारा दे दिया। अब सारा दे दिया तो अब बुद्धि का क्या उपयोग है, शांत हो गए बस। तो इस तरह से वो पर वैराग्य, ये एक व्याख्या करके आपके सामने रखी गई, तब आपको समझें। ऐसे कह दिया कि हमें वैराग्य धारण करना चाहिए, उसको बताया नहीं कि इसको वैराग्य कहते हैं, तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, बोध नहीं हो पाएगा, उस शब्द का जो संकेत ग्रह है वो ठीक से हो नहीं पाएगा। तो ये बहुत 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 शब्द हैं जिनके संकेत ग्रह हमको, इसीलिए तो ये प्रश्न उठते हैं ऐसे, इसीलिए तो जानने की इच्छा होती है कि धर्म क्या है। यदि धर्म सुनते ही और हमें बोध हो जाता है, जैसे कि पुस्तक क्या हो, तो हमें पुस्तक शब्द सुनते ही हमें पता लगता है इसको पुस्तक कहते हैं, तो फिर हमें कोई थोड़ी पूछेगा पुस्तक क्या है। ये तो पूछ सकता है कि योग शास्त्र क्या है, क्योंकि योग शास्त्र में क्या विषय है, किन विषयों का प्रतिपादन है, ये जानने वाले को पता नहीं है, इसलिए उसको बताना पड़ेगा। पर पुस्तक सामान्य सामान्य रूप से हम पूछें कि पुस्तक क्या है, तो वो पूछने वाला मतलब उसको बता दिया जाए कि ऐसी चीज़ को पुस्तक कहते हैं, जिनमें कागज़ों का एक समुदाय होता है, उसको पुस्तक कहते हैं। तो फिर वो तुरंत उसको वो समाधान हो जाता है और आगे कोई प्रश्न नहीं उठता है। पर ये जो शब्द हैं कि दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृष्टा और दृश्य का वियोग, ऐसे शब्द हम बोल रहे हैं। हान, पूर्ण सुख की स्थिति, मोक्ष, धर्म, काम, अर्थ, ये जो शब्द हम बोलते हैं, यहाँ तत्काल हमें बोध नहीं होता है कि शब्द सुना और उसी समय हमारे को निर्भ्रांत रूप से ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये सभी भाषाओं में ये बात है, केवल संस्कृत भाषा की या हिंदी भाषा की नहीं है, समस्त भाषाओं में ये बात है। जो अतीन्द्रिय चीज़ों का संकेत करने वाले, वहाँ पर भी जैसे किसी ने ब्लिस बोला, तो ये ब्लिस शब्द किसका संकेत कर रहा है, जानने वाला ज़रूर उसके लिए खोज करेगा कि आप कहना क्या चाहते हो। एस्पिरेशन शब्द बोला तो वो जानने वाले को सुनते ही ऐसा नहीं, वो खोज करना चाहेगा। तो दूसरी भाषाओं, संस्कृत में तो शब्द भंडार बहुत ज़्यादा विशाल है। यहाँ तो एक एक चीज़ के लिए कितने कितने 50 शब्द प्रयोग हो जाते हैं। तो ये किस एक एक गुण को लेकर के होते हैं, तो वो हमारे को वो शब्द सुन करके और जिज्ञासा रहती है किस गुण के आधार पर, किस क्वालिटी के आधार पर ये नाम रखा गया है इस वस्तु का, इस पदार्थ का, इस द्रव्य का। तो ऐसे
हम जानते हैं, व्याख्याओं के द्वारा जानते हैं। वहाँ हम एक पूरा परिभाषा बनाते हैं एक एक चीज़ की, और वो परिभाषा हम समझते हैं। ऐसा कुछ परिभाषाएं बनाई हैं। सत्यार्थ प्रकाश के अंत में स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश नाम से एक प्रकरण है, तो वो मैं चाह रहा था कि वो भी कभी आपको ना बताएंगे कि धर्म क्या होता है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, गुरु क्या है, आचार्य क्या है, गृहस्थ क्या है। ऐसे मतलब हमारे जीवन के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो अतीन्द्रिय हैं, जिनको हम व्याख्या के द्वारा समझते हैं। तत्काल हमारे को बोध नहीं होता है सुनते ही, इसलिए उसको बताना पड़ता है कि ईश्वर क्या है, क्योंकि तरह तरह की मान्यताएं, तरह तरह के जो जितने भी धर्मगुरु हैं वो उसके बारे में बता देते हैं, तो सुनने वाला पूरा निर्भ्रांत रूप से उससे परिचित नहीं हो पाता है कि इस चीज़ को इस नाम से पुकारते हैं। तो वो जो प्रामाणिक व्यक्ति होता है, जो अथॉरिटी बोलते हैं, तो वो बताता है कि देखो मैं तो इस चीज़ को इस रूप में देखता हूँ। फिर जैसे कोई डॉक्टर, प्रामाणिक जो शरीर विज्ञान का जानने वाला, हमारे को बताता है कि परीक्षण करके कि आपके शरीर में ये चीज़ बढ़ी हुई है, ये कम है, तो हम जैसे उस पर विश्वास करते हैं। फिर पूछते हैं इसको कैसे, बढ़ी हुई तो कम कैसे करें, कम है तो बढ़ाएं कैसे, जैसे वहाँ पर हम जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही प्रामाणिक व्यक्ति हमारे को बताता है एक एक चीज़ के बारे में कि देखो इसको धर्म कहता हूँ मैं। धर्म के बारे में वैसे कई दिन से चर्चा हो रही है, फिर भी आपको प्रश्न उठ रहा है, तो देखो ना, यही मैं जो विषय चला रहा हूँ कि संकेत ग्रह कभी कभी हम मतलब एक शब्द को सुनने से बहुत उसके पीछे विचार करना पड़ता है, तब हमें समझ में आती है। मैंने कहा कि ये यम नियम है, यही धर्म है। जैसे हमने योग शास्त्र में यम और नियम नाम से तो सीखे ही हैं। क्या है यम और नियम? हम कहेंगे कि अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब है कि पूर्ण रूप से हम इस समाज में जीते हुए किसी के प्रति हम द्वेष भाव न रखें, शत्रुता न रखें। यदि हम पूरा प्रेम की स्थिति में ना रह सकें तो कम से कम स्विच ऑफ तो रख सकें उसके प्रति। माने जो व्यक्ति हमारे को किसी रूप में कष्ट दे दिया, वाणी से कष्ट दिया जा सकता है, कोई वस्तु चुराई जा सकती है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, किसी को कोई बदनाम कर सकता है। बड़े बड़े भी कष्ट दे देते हैं, कोई छोटे ही थोड़ी होते हैं कष्ट। कोई हमारे को अपमानित कर सकता है, कोई हमारे मुंह बंद कर सकता है, किसी ने किसी रूप में भी कष्ट दे दिया। अब कष्ट दिए हुए व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति का भी भाव ऐसा बन जाता है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया। कोई हमें कष्ट देगा तो हम भी उसको ऐसे चुपचाप थोड़ी हमारा मन उसको सहन करेगा। ये तो कोई बड़ा सिद्ध योगी ही ऐसा रह सकता है, प्रतिक्रिया रहित। तो अभी आपको ये चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि देखो अहिंसा की साधना करनी चाहिए। यदि आप योग की स्थिति में जीना चाहते हो, ये धर्म है तुम्हारे लिए। अहिंसा एक धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। मतलब कुछ धर्म तो ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ हमें अपनाने पड़ते हैं, कुछ धर्म ऐसे होते हैं कि जो हमें ही अपने साथ अपनाने पड़ते हैं। तो जो दूसरों के साथ जिन व्यवहारों और जिन आचरणों को हमें करना पड़ता है दूसरों के साथ, उनको यम कहते हैं। अपने साथ जो व्यवहार अपने से कंसर्न है उनको हम नियम कहते हैं, और इनका समुदाय धर्म है। एक मोटी भाषा है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि धर्म और अधर्म जो है, धर्म और ये अधर्म है, ये हमारे सामाजिक व्यवहार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो हम रोज़मर्रा का जीवन जीते हैं उसमें हमारे को इनकी आवश्यकता होती है। जो दूसरों के साथ हमारा जीवन होता है और अपने साथ जो जीवन जीते हैं, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा करें,
तो अहिंसा के लिए कहा कि भाई शत्रुता न रखें और प्रेम से रहें। और यदि हम इस स्थिति में ना रहें कि प्रेम ना दे सकें सबको, प्रेम क्या चीज़ है? आप देखिए, आपका कोई मित्र है तो उसके प्रति आपकी जो मन स्थिति, ये प्रेम की स्थिति है। आपकी माँ के साथ जो स्थिति है वो प्रेम की स्थिति, या माँ की आपके प्रति जो स्थिति है, आप कल्पना कीजिए कि माँ का जो भाव है और उसके जो चित्त की स्थिति है आपके प्रति, वो कैसी है। तो आप ये कहेंगे कि वो तो हमारा अहित चाहती ही नहीं, कभी हमारे लिए कुछ गलत सोचती नहीं, कभी भी नहीं सोचती। मानी कभी हमारा अपव्यवहार हो जाए तो भी गलत नहीं सोचती। माँ एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी बच्चे के प्रति गलत नहीं सोच सकती। पिता को यदि हम परेशान कर दें तो वो तो सोच सकता है कभी एक आध कुछ क्षणों के लिए, वो तो कभी कभी उसको गुस्सा आ सकता है, कभी कभी गलत सोच सकता है, पर माँ गलत नहीं सोच सकती। तो आप ऐसा कल्पना कीजिए, ये है प्रेम की स्थिति। उसको थोड़ा और जो है प्योरीफाई कर सकते हैं। आप यूँ कहेंगे कि वो तो मोह है, उसका प्रेम कहाँ है? तो मोह और प्रेम में कोई अंतर नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ी सी इतनी पतली सी रेखा है, बिल्कुल बारीक रेखा। कितनी बारीक रेखा? जैसे हमारे फेफड़े होते हैं और उसमें एक बारीक झिल्ली लगी हुई होती है। खून तो इस तरफ नहीं आता और वायु का एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाती है, बाहर निकल जाती है, और इधर ऑक्सीजन जो जाता है वो उधर आर पार हो जाती है। इतनी पतली झिल्ली होती है, मजबूत तो होती है वो, नहीं तो खून फाड़ करके इधर आ जाए तो सारा काम बिगड़ जाए। तो पतली सी झिल्ली होती है, बिल्कुल पतली, और वो झिल्ली खून को रोके रहती है, दूसरी तरफ नहीं आने देती। और इधर से जो हम श्वास खींचते हैं वो उस झिल्ली को पार करके और खून में मिल जाता है। और खून में से जो गंदी वायु पूरे शरीर में से जो कुछ भी बर्न होता है, ऊर्जा बर्न करते समय कोई चीज़ जलेगी तो कार्बन बनेगा, तो वो कार्बन जो है इधर हो जाता है। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे वो पतली झिल्ली होती है ना, इतना ही बस फासला है प्रेम और मोह में। अब ये सारे शब्द ऐसे हैं कि आपको व्याख्या कर करके बताने पड़ते हैं। अब उनको आपको संकेत ग्रह बनाना पड़ता है कि मोह ये है, प्रेम ये है, धर्म ये है, संप्रज्ञात समाधि ये है, असंप्रज्ञात समाधि ये है, वृत्ति ये है, वृत्ति निरोध की स्थिति ये है, दृष्टा ये है, और अहंकार ये है। ऐसे हमको हर चीज़ को कितना मतलब इस पर हमें विचार करना पड़ता है, तब धीरे धीरे बैठती हैं। पर बैठ जाती हैं, एक चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर दूसरी भी उससे जुड़ी हुई जल्दी से समझ में आने लगती है। और कुछ समझ में आ जाएं मूल सिद्धांत, मतलब 100-200 ऐसी चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ें यदि हमारा संकेत ग्रह ठीक से हो जाए तो फिर तो एकदम वो विषय पूरा समझ में आने, बोलते ही फिर पूरा समझ में आने लगता है। भाषा में एक शब्द, हम वाक्य बोलते हैं, एक शब्द ठीक से पता न चले तो पूरा उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा जो इतिहास होता है वो हमारे को पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं कह रहा था प्रेम और मोह की बात, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। और अहिंसा है, अहिंसा का पॉजिटिव अर्थ है प्रेम, और इसका नेगेटिव अर्थ है हिंसा का त्याग। मतलब एक ही चीज़ को दो ढंग से हम प्रस्तुत करते हैं, एक चीज़ को दो तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि झूठ का त्याग, झूठ न बोलना, ये एक ढंग से व्याख्या है। सच बोलना, उसी बात को दूसरी तरह से कह दिया। धर्म का आचरण करना, अधर्म से दूर रहना, धर्म की ही दो तरह से व्याख्या हो गई। जैसे दृष्टा की व्याख्या करते समय यूँ कहेंगे कि जो 25 तत्व, हम अपने अस्तित्व में 25 तत्व गिन करके बता दिए। हमारा जो ये अस्तित्व है इसमें 25 तत्व गिन गिन करके बता दिए कि ये 25 तत्व हैं। फिर कहा कि ये 24 का जो अभाव है, ये जो 24 तत्व हैं इनको गिन गिन करके बताया कि भाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल भूत हैं। और
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सूक्ष्म भूत हैं, तन्मात्र तत्व हैं। तो 10 तो भूत नाम से कहे जाते हैं और 13 इंद्रियां हैं, भूतेन्द्रियात्मकम। 13 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, अहंकार और बुद्धि, ये 13 इंद्रियां हैं। 10 भूत हैं, 13 इंद्रियां हैं और एक प्रकृति है। ये 24 तत्व, इनका निषेध करके जो बचता है उसको दृष्टा कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, उसको चैतन्य कहते हैं, चिति शक्ति कहते हैं, दृक् शक्ति कहते हैं, चित्त कहते हैं। माने चित्त नहीं, चित्त तो दृश्य वर्ग में आता है, पर थोड़ा सा अंतर है इन दोनों शब्दों में। चित्त हल्के मुंह से बोलते हैं चित्त, तो चित्त माने चिति शक्ति, दृक् शक्ति, दृषि मात्र, शुद्ध चेतना। तो ऐसे हमने इसके बारे में बताया कि ये 24 तत्वों को आप निषेध करते जाओ, एक एक को आप निकाल दो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, 25 तत्वों का कॉम्बिनेशन है। हमारा जो ये अस्तित्व है ये 25 तत्वों का समुदाय है, तो इसमें ये घुला मिला है। अब क्या करें, इनका संयोग हो रहा है, इनका वियोग ही योग है, इनका संयोग ही हमारा जो है भोग की स्थिति है। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है, इनका जो घुला मिला रूप है, ये तो भोग की स्थिति है, और इनका जो वियोग है दृष्टा दृश्य का, अर्थात 24 तत्व एक साइड में कर दिए और एक तत्व को एक तरफ निकाल करके अलग कर दिया। तो यूँ समझ लो कि 24 में से दृष्टा को निकाल करके अलग से पहचान लिया, तो तत्वों के द्वारा व्याख्या करके बताया कि ये भी दृष्टा नहीं है, ये भी दृष्टा नहीं है। नेति नेति के द्वारा उसकी साधना बताई कि देखो पृथ्वी को समझ लो कि पृथ्वी क्या चीज़ है, ये दृष्टा नहीं है। जल को समझ लो, अग्नि को समझ लो, वायु को समझ लो, आकाश को समझ लो, ये 5 जो भूत हैं स्थूल भूत। पृथ्वी को समझने के लिए उसके गुण से आपको समझना पड़ेगा। पृथ्वी जो है ऐसे तो पृथ्वी समझ में नहीं आएगी, उसके गुण से समझ में आएगा। गंधवती पृथ्वी, स्पर्शवान वायु, जहाँ जहाँ स्पर्श धर्म दिखाई दे वो वायु होती है। और रूप जो है रूपवती अग्नि, रूपवान अग्नि। अग्नि जो है, अग्नि शब्द स्त्रीलिंग बोला जाता है, इसलिए मेरे मुंह से रूपवती निकल गया। संस्कृत में ये शब्द पुल्लिंग बोला जाता है और हिंदी में इसको स्त्रीलिंग में बोल देते हैं। रूपवान अग्नि, रूप वाला अग्नि तत्व है, और रसवान जल तत्व है। रस गुण जिसमें है उसको जल कहते हैं, और शब्दवान आकाश है। तो ये जो है 5 स्थूल भूतों को इन 5 गुणों से पहचान लिया, जो हमारे को एक एक गुण से एक एक भूत को पहचान लिया। इसी तरह से 5 जो इनके सूक्ष्म, इन्हीं भूतों के जो गुण बताए, स्थूल जो गुण हैं, उन स्थूल गुणों को सूक्ष्म तन्मात्र रूप से भी कहते हैं, जब वो उनमें विशेष अलग अलग भेद तिरोहित हो जाते हैं, और एक जो अंतिम उन गुणों की जो अंतिम सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्मतम अवस्था है, जहाँ अलग भेद प्रतीत नहीं होते हैं। जैसे रूप को देखेंगे तो कितने प्रकार के रूप दिखाई देते हैं, आँख खुलते ही तरह तरह के रूप हमारे सामने से गुजरते हैं। और नासिका के पास गंध, यदि किसी बहुत ही अच्छे गार्डन में जा कर के देखें, अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर पौधे लगे हुए हों, ऐसा 1 मील लंबा कोई गार्डन हो, कल्पना करें, और एक क्यारी जो है गुलाब की हो, फिर दूसरी क्यारी मोगरा की हो, तीसरी क्यारी चमेली की, अगली जो है रात की रानी, ऐसे अलग अलग क्यारियाँ हों, और जाकर के पास उसका निरीक्षण करें तो कितने प्रकार की गंध हमारी नासिका को आभास होगा, कितने ढंग की गंध हमारी नासिका को सूंघने के लिए मिलेगी। ऐसे ही हमारी जिह्वा कितने प्रकार के रसों को ग्रहण करती है, कितने प्रकार के, आप देखिए। और हमारे कान जो हैं, शब्द भी जिसको आप सुनते हो
मतलब 8 अरब लोग हैं और कितने सारे पक्षी हैं, आप जो है ऐसे चुपचाप बैठ जाएं, इन सब को आपके पास से गुजारें बोलते हुए कुछ एक एक को, तो सब की अलग अलग शब्द सुनाई देंगे। मतलब सामान्य और विशेष ये तो सब जगह है, उनमें एक सामान्यत्व तो रहता ही है कि ये बोल रहे हैं, ये भी शब्द है, ये बोल रहे हैं, ये भी। आप जितने भी यहाँ सब बोलेंगे तो वो जो भी बोलोगे आप शब्द ही होंगे। पर सामान्य और विशेष हमारे वैशेषिक आचार्यों ने इस तरह से उसको अलग करके उसको भी एक पदार्थ के अंतर्गत रखा है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। सामान्य और विशेष, सामान्य का मतलब जो सब में रहे, विशेष का मतलब जो सब में ना हो, जिसका दायरा सीमित हो, उसको विशेष कहते हैं। सामान्य का क्षेत्र व्यापक होता है, विशेष का क्षेत्र सीमित होता है। तो हम जो है कितने सारे शब्द हम सुनते हैं, कितने सारे रूप देखते हैं, कितने सारे गंध हम नासिका से ग्रहण करते हैं, उनमें गंध सामान्य है। जैसे मनुष्य सामान्य है, पर मनुष्य सामान्य में उसकी एक एक जो क्वालिटी है वो अलग है, तो उसको विशेष कहते हैं। एक मनुष्य की कुछ एक योग्यता है, दूसरे की कुछ अलग योग्यता है, तो ये जो अलग अलग जो भेद है इसको विशेष कहते हैं। तो जहाँ ये विशेष खत्म हो जाता है उसको तन्मात्र कहते हैं। शब्द सामान्य जो कि हजारों विशेष जो हमारे को दिख रहे हैं, तो जहाँ ये विशेषता खत्म होगी उसको सामान्य कहते हैं, और वही तन्मात्र है। तन्मात्र को अविशेष कहा है, इसलिए योग शास्त्र की भाषा में एक सूत्र है जो दूसरे पाद में विशेषाविशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। विशेष अविशेष दूसरे पाद का सूत्र है 19 नंबर सूत्र, विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, दूसरे पाद में ये सूत्र है। तो वहाँ पर अविशेष 6 चीज़ें कही हैं, विशेष 16 चीज़ें बताई हैं। अर्थात वहाँ अलग अलग उनको भेद करके हम समझते हैं। 5 स्थूलभूत, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन, इनको विशेष नाम से कहा है, इन 16 तत्वों को। और जो 6 तत्व हैं अर्थात 5 तन्मात्र और अहंकार, इनको अविशेष नाम से कहा है। और बुद्धि तत्व और प्रकृति तत्व, ये कुल मिलाकर के 24 तत्व हो गए। अब दृष्टा को समझाने के लिए कहते हैं कि इन सब को एक एक को निकाल करके जो बचेगा वो दृष्टा है, सब को हटा दो। माने 5 स्थूलभूत और 5 तन्मात्र। तन्मात्र क्या होते हैं? जो सामान्य, जो शब्द सामान्य स्पर्श, जहाँ विशेष शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो हमें बोध होता है वो तो स्थूलभूत हो जाते हैं। हमें अलग अलग शब्द, अलग अलग स्पर्श रूप रस गंध सुनाई देते हैं, स्पर्श करते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, आँखों से रूप का ग्रहण करते हैं अलग अलग, तो वो तो विशेष हो जाते हैं। और ये विशेष जहाँ तिरोहित हो जाते हैं उसको अविशेष कहते हैं, वो तन्मात्र हैं। और 5 कर्मेंद्रियाँ हमारे जो काम करने की इंद्रियां हैं, और जो 5 ज्ञानेंद्रियां जानने की इंद्रियां हैं। और उसके बाद मन, अहंकार, जिसके द्वारा मैं मेरे का भाव हमारे अंदर पैदा होता है, वो अहंकार तत्व है। मैं और मेरे का भाव जिसके द्वारा, ये सब परिभाषाएं हो रही हैं। देखो, मैंने जो शुरू में बात चालू की वो यहीं से तो शुरू किया था कि हर चीज़ की एक एक परिभाषा हमको, कि ये अहंकार क्या है। अहमिति उल्लेखेन पदार्थान वेदयते इति अहंकार, अभिमानो अहंकारा, जिसके द्वारा हम कुछ मान लेते हैं कि ये ऐसा है, एक्चुअल में वैसा न होते हुए भी हम मान लेते हैं कि ये ऐसा है। मानी किसी चीज़ के साथ हम अपना एक संबंध बना करके उसको हम ये कहते हैं कि ये मेरा है या मैं हूँ। संबंध जब गहरा होता है तो वो जो मेरा था वो मैं में बदल जाता है। जैसे शरीर को मेरा कहता हूँ, पर ये शरीर के साथ ही वो संबंध जब हमारा घनिष्ठ होता जाता है तो ये शरीर ही मैं हो जाता हूँ। ऐसे ही
हम अपने पुत्र को, अपने शिष्य को मेरा कहते हैं, और वो संबंध जब घनिष्ठ हो जाता है तो पुत्र ही मैं बन जाता है। कब इसका व्यवहार होता है? कभी कभी वियोग के समय, संयोग के समय पुत्र को जब कोई बड़ी सफलता मिलती है, ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो जैसे पुत्र को सुख होता है वैसा ही सुख माता को होता है, पिता को होता है। तो एक हुए बिना सुख कैसे मिलेगा? पुत्र को जैसे सुख हुआ वैसा ही सुख माँ को भी हो रहा है, कुछ भेद नहीं होता है उस सुख की अनुभूति में। ऐसे ही दुख, जैसे पुत्र को किसी घटना में दुख हो रहा है तो वैसा ही दुख जो है मानसिक स्तर पर, शरीर के तो दुख जो हैं अलग हैं, शारीरिक दुख तो अलग हैं, पर जो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ। एक तो शरीर के सुख दुख होते हैं, वो तो ठीक है। किसी आदमी को भोजन करते समय उसकी जिह्वा को जो सुख हो रहा है वो जिह्वा का सुख माता को सुख नहीं होगा, पर माता अपने बेटे को भोजन करते हुए देखती है या उसके सुंदर सुंदर शरीर को देखती है, नौजवान शरीर को देखती है, तो वो जो शरीर का सुख है वो तो पुत्र को ही होगा, वो माँ का थोड़ी होगा। माँ बूढ़ी हो गई, माँ के शरीर में कई सारे रोग घेरे हुए हैं, तो बेटे के शरीर का सुख माँ को नहीं मिलेगा, माँ को तो झेलना ही पड़ेगा उसको जो रोग हो गए। पर उसके शरीर के साथ जो मन तत्व भी जुड़ा हुआ है, बेटे के शरीर को देख करके उसके मन को वही सुखी होगी जो बेटे के मन को सुखी हो रही है अपने अच्छे शरीर के कारण से। अच्छे शरीर के कारण से बेटे को जो सुख मिलता है तो वही सुख माँ को भी मिलता है। तो मन तो एक ही है ना। मनस तत्व जो है, सूक्ष्म शरीर हमारा जो है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमारे को भेद नहीं होता अनुभूति में। सूक्ष्म शरीर में तो जहाँ हम एकत्व में चले जाते हैं, जिसको हम अपना मान लेते हैं, जिसको हम मैं कह देते हैं, जिसको हम मेरा कह देते हैं, जो हमारा संबंध का विषय बना हुआ है, उसको जो सुख होता है वही हमें होता है, उसमें भेद नहीं होता। तो हम जो है इस तरह से अहंकार के द्वारा एक किसी भी चीज़ के साथ एक होकर के हम अनुभव करते हैं। बुद्धि से हम निर्णय करते हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये ठीक है, ये गलत है। मतलब जो भी हम चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, बुद्धि के द्वारा ही समझते हैं। पहले तो शास्त्रकार हमें समझाते हैं, फिर गुरुजन बताते हैं, फिर अपना भी प्रयोग करते हैं, तो ये सारा बुद्धि का विषय आ जाता है। फिर हम समझते हैं ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, धर्म क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, ये क्लेश क्या हैं, तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रणिधान क्या है, ध्यान क्या है, प्रतिप्रसव क्या है। ऐसे हम हर चीज़ को समझते रहते हैं। और यम नियम क्या हैं, यमों का क्या स्वरूप है, हिंसा क्या है, सत्य क्या है, जैसे मैं बता रहा था अभी। तो ये सभी जो है हम शब्दों के जो संकेत ग्रह हैं उनसे हम एक एक चीज़ को समझते हैं। ये शब्दों से जो ज्ञान होता है वो एक प्रकार का ज्ञान होता है, और फिर हम युक्ति लगाते हैं, अनुमान करते हैं, उसका निर्णय करते हैं, फिर उसको प्रत्यक्ष करते हैं कि अहिंसा क्या होती है, जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें प्रेम हो। फिर अपने मन को उस स्थिति में ले जाते हैं कि मैं अपने मन को इस अहिंसा की स्थिति में रखूँगा, मैं प्रेम की स्थिति में रहूँगा। तो ये प्रेम क्या है, ये चर्चा चल रही थी। प्रेम का मतलब है, यूँ समझ लो, यदि मोह समझ में आ रहा है तो प्रेम भी वही है, पर एक हल्की सी रेखा है बीच में। वो क्या है, हमारे को जब तक हम साथ साथ हैं तो प्रेम और मोह में कोई फर्क नहीं, पर इसका पता तब लगता है जब हमारा वियोग होता है। जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, वो साथ साथ हैं, बहुत ही प्रेम कर रहे हैं, बहुत मतलब आनंद है, पर अचानक बेटा निकल गया हाथ से, माँ बाप के सामने ही, तो फिर फूट फूट करके रो रहा है। ये है मोह। जो साथ साथ रहते थे तो बड़े आनंद से खूब
हिल मिल करके, बड़ा उनके दिल जो थे ना वो एक दूसरे से ऐसे मिले हुए, और कभी भी उनको मतलब ऐसा समझ लो कि एक ही हैं। प्रेम का मतलब एक ही हो जाते हैं। प्रेम तत्व ऐसा है कि एक कर देता है। अहंकार तत्व ऐसा है जो बांट देता है, विभाजन कर देता है। अहंकार जो है बांटने वाला तत्व है और प्रेम मिलाने वाला तत्व है। अहंकार के कारण हम विभाजित होते हैं, बंट जाते हैं, अलग अलग बंट जाते हैं, और प्रेम के कारण एक हो जाते हैं। तो यूँ समझो कि माँ और बेटा बिल्कुल एक होकर के रहते हैं, उसमें द्वैत खत्म हो जाता है। प्रेम में द्वैत होते हुए भी एक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है प्रेम में। द्वैत का मतलब दो चीज़ें होते हुए भी उसमें एकत्व आ जाता है। और अहंकार में विभाजन होता है, अलग होते हैं, एक एक अलग हो जाता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी हैं, इनसे मैं विशेष हूँ, इसमें ये चीज़ कम है, मेरे में ये चीज़ ज़्यादा है, ऐसे तुलना होती है। जब अहंकार होता है तो हम तुलना करके देखते हैं। प्रेम होगा तो कोई तुलना नहीं। प्रेम हो गया तो वहाँ पर हमारी तुलना खत्म और ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो मोह की बात समझा रहा था अहिंसा के संदर्भ में कि अहिंसा का मतलब प्रेम, और प्रेम क्या है तो मैंने समझाने के लिए ये शब्द बोले। प्रेम क्या है भाई? प्रेम जो है मोह की स्थिति प्रेम है। फिर ये दो शब्द क्यों हुए और क्या इन दोनों का एक्चुअल में एक अर्थ है? मैंने कहा नहीं, दोनों का एक अर्थ तो नहीं है, एक रेखा है बीच में, उस रेखा से इधर जाते ही मोह हो जाता है, इधर आते ही प्रेम हो जाता है। तो ये मोह क्या है? मोह ये है कि वियोग में जो तड़फना है, ये मोह है। जैसे कोई घर पर गया अपने माँ से मिलने के लिए, आप लोगों में से ही, और फिर माँ के पास से वापस यहाँ आते हो तो बार बार माँ याद आ रही है, तो ये मोह है। आप घर पर गए, खूब मिलो, खूब बात करो, खूब उनसे रल मिल करके रहो, पर आप यहाँ आ गए तो फिर यहाँ की बातें ही ध्यान रहनी चाहिए। माँ को फिर जब आप यहाँ आ गए तो माँ अपनी उसमें रहनी चाहिए जो वो काम कर रही है। उसके बाद भी यदि माँ को आपकी याद आ रही है, आपके ही ऊपर माँ का मन टिका हुआ है, आपका माँ के ऊपर टिका हुआ है, तो ये जो है मोह है। तो व्यवहार में यदि हम प्रेम और मोह को एक ही समझें और ध्यान रहे कि हम जो है अंदर, ये स्थिति तब आएगी वियोग में हमारे को ये स्थिति तब आएगी जब हम व्यवहार में भी निर्लिप्त रहेंगे, मतलब साथ साथ रहेंगे, उस समय भी निर्लिप्त रहेंगे, हर क्षण निर्लिप्त रहेंगे, तब ये वियोग में हमारी स्थिति आएगी। यदि हमने साथ साथ रहते समय सुख ले लिया एक दूसरे से, मतलब उस समय हमारी ज्ञान की स्थिति नहीं है, उस समय अज्ञान में आकर के और हम एक दूसरे से सुख ले रहे हैं, तो वियोग में कभी भी हमारी ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती है। कैसे आएगी? मोह जो होता है वो अज्ञानजन्य है, प्रेम जो है वो पूर्ण ज्ञान की स्थिति में पैदा होता है। मतलब मैंने जो समझाने के लिए ये व्याख्या की थी कि वह प्रेम और मोह एक ही है, पर आकाश और पाताल का अंतर हो जाता है फिर जब इस तरह से देखते हैं कि प्रेम तो पूर्ण ज्ञान की स्थिति में आता है और मोह तो पूर्ण अज्ञान का रूप है। आदमी अज्ञान में जब पूरा डूब जाता है तब वो मोह की स्थिति में होता है, और पूर्ण जब ज्ञान की स्थिति में होता है तो वो प्रेम की स्थिति है, और उसी को अहिंसा कहते हैं। तो हमारे अंदर हमारी वृत्तियां कैसे रुकती हैं ये बताया जाता है योग शास्त्र में कि भाई देखो, हम यदि अहिंसा की साधना करेंगे तो हमारी वृत्तियां रुकेंगी। यदि हमारे मन में हिंसा बसी हुई है, हम अपने को या दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हिंसा जो होती है वो केवल दूसरों की नहीं, हमारी स्वयं की भी हम हिंसा करते हैं। हम अपनी भी हिंसा कर रहे हैं तो हमारी वृत्तियां चालू रहेंगी। दूसरे की हिंसा की या अपनी हिंसा की, हमारी वृत्तियां शांत नहीं होंगी। ऐसा हमें ये समझाते हैं शास्त्रकार और
सभी ब्रह्म विद्या के जो ग्रंथ हैं वो हमें बताते हैं कि यदि वृत्तियों को यदि निरोध करना चाहते हो, वृत्तियों के निरोध के लिए आपको अहिंसा की स्थिति में रहना पड़ेगा। आपको सत्य की, अहिंसा की अनुवृत्ति है फिर इसमें सब में। अनुवृत्ति का मतलब अहिंसा यहाँ भी सरक के आ रही है। सत्य में ऐसा सच बोलो जिससे कि दूसरे को कष्ट ना मिले, ऐसा सच बोलो, ऐसा सच व्यवहार करो कि दूसरे को परेशानी ना हो। कोई कह देता है हम तो सच बोल रहे हैं, देख दूसरे को चाहे अच्छा लगो बुरा लगो, ऐसे कह देते हैं। हम तो अपनी साफ कहना और सुखी रहना, ऐसे बोल देते हैं। तो ये बात जो है उसने ध्यान नहीं दिया, अहिंसा का जो तत्व था उसको भुला दिया। अहिंसा लगी रहनी चाहिए सब व्यवहारों में, सच बोलते समय भी अहिंसा लगी रहनी चाहिए। और हम किसी को व्यवहार करते हैं, किसी की कोई चीज़ ले लेते हैं, उस समय भी अहिंसा लगी रहनी चाहिए साथ में। यदि हमने किसी से कुछ चीज़ लेने की इच्छा कर ली और मांग ली, कोई चीज़ अच्छी सी चीज़ थी मांग ली, तो उसको हिंसा कर दी उसने, समझ लो। जैसे हमारे पास कोई चीज़ हो बढ़िया सी और हमसे कोई मांग ले ऐसा व्यक्ति, जैसे कोई मित्र ही होता है। यद्यपि ऐसी स्थिति तो कम होती है कि हमारा मित्र कोई बहुत ही अच्छा मित्र होता है। जैसे मान लीजिए मैं ही स्वामी जी से कोई चीज़ मांग लूँ, अगर स्वामी जी ये मोबाइल मेरे को दे दो, तो उनको अच्छा ही लगेगा। ऐसी स्थिति कम होती है। कोई जब हम एक होते हैं तो उसमें तो कोई बात ही नहीं होती है कि भाई ये हमारे को मतलब अच्छा ही लगता है, पर उतनी एकत्व की स्थिति हमारी नहीं होती है। और इसमें भी हम हिंसा करते हैं। हम कोई अच्छा सा भोजन कर रहा हो और उसको हमने देख लिया, उसको हमने उस भोजन करते हुए आदमी को देख लिया और बड़ा मार खा रहा है भाई ये तो, ऐसे जो है हमारे मन में ये भाव आ गए बड़ा ये तो मतलब, तो ये चोरी हो गई समझ लो। तो ये इतनी सूक्ष्म चीज़ें हैं भाई। ये जो है ये किसी के भोजन को हमने मतलब उसको इस निगाह से हमने देख लिया कि हमारे मुख में पानी आ गया। किसी चीज़ को देख करके हमारे मुंह में पानी आ गया, तो यूँ समझ लो ये चोरी हो गई। जैसे किसी के यौवन को देख करके हमारा आकर्षण जागृत हो गया, अनुराग जागृत हो गया, राग जागृत हो गया हमारा उसके प्रति। तो जैसे अब्रह्मचर्य हो गया, उसी तरह चोरी भी तो हो गई। तो एक चीज़ कई चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। अब्रह्मचर्य के साथ चोरी भी तो हो गई। किसी चीज़ पर हमारा जी, हमारा मन, हमारी भावना यदि उधर चल पड़ती है तो वो भी हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि अहिंसा की साधना करते समय हमारे को हम ये कहते हैं भाई प्रेम की स्थिति में रहना चाहिए। प्रेम की स्थिति में नहीं तो कम से कम उपेक्षा की स्थिति में ही रहें। उपेक्षा का मतलब ये होता है कि हम कम से कम चुप हो जाएं उस तरफ से, पर शत्रुता का भाव तो नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत तीव्र कष्ट दे देता है हमें, और वो जब भी वो आगे आता है तो वो व्यक्ति के साथ जब हम मिलते हैं तो वो कष्ट पहले आता है और फिर हम उसके साथ मिलते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे को मतलब वहाँ पर ये कष्ट दिया था। तो ये हमें देखने की चीज़ है ये सारी, कि ये कैसे कैसे हमारे अंदर घटना घटती है और किस तरह से हमारे को अपने आप को संभालना होता है। ये सारा हमें देखने की चीज़ है व्यवहार में। ये शब्द तो कह देते हैं अपनी बात, पर फिर हमारे को हर क्षण साधना करनी होती है। तो अहिंसा में द्वेष त्याग, क्रोध त्याग, प्रतिशोध का त्याग, बदला लेने के भाव का त्याग,
किसी के बुरा करने का भाव जो होता है, किसी को हानि पहुंचाने का जो भाव होता है, ये सब त्याग होते हैं। मतलब कभी हो भी जाए किसी के साथ कुछ तू मैं, या कभी कोई बात हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो उसको हम छोड़ दें। कांटा लग जाए तो ऐसे थोड़ी होता है कि लगा ही रहता है। अब वो पैर में कांटा लग जाए तो उसको निकाल कर फेंक देते हैं, ये थोड़ी उसको साथ साथ लिए घूमते हैं। तो हमारे को कभी झगड़ा हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो कांटा जैसे निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसे उस चीज़ को निकाल कर के फेंक देना चाहिए, उसको साथ लिए नहीं घूमना चाहिए। तो ऐसे एक एक चीज़ देखो, अब ये शब्दों के माध्यम से कितना मतलब कितनी चीज़ें हम समझाते हैं, कितनी चीज़ें हम इन एक एक चीज़ के बारे में हम देखते हैं। माने एक व्याख्या हम कर रहे हैं हर चीज़ की कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, लंबी लंबी व्याख्या हम करते हैं और उसके द्वारा हम चीज़ों को समझते हैं। तो अहिंसा भाई प्रेम की स्थिति है, प्रेम को समझने के लिए हम मोह की स्थिति में गए, फिर मोह में और प्रेम में जो समानता है उसको देखा और विषमता है उसको देखा। ऐसे समझ में आती हैं चीज़ें। हमारे वैशेषिक में हमारा जो प्राचीन दर्शन है उसमें चीज़ों को समझने के लिए साधर्म वैधर्म का प्रयोग किया गया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानात् निश्रेयसाधिगमा। वहाँ पर कहा कि ये जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय होते हैं 6 पदार्थ, इनके साधर्म और वैधर्म के द्वारा तत्व ज्ञान पैदा होता है। साधर्म और वैधर्म से तत्व ज्ञान पैदा होता है और उससे मुक्ति मिलती है, उससे निश्रेयस मिलता है, परम कल्याण मिलता है, मोक्ष मिलता है, कोरा सुख मिलता है, सुख मिलता है, दुख रहित सुख मिलता है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो सुख है और दुख है, इसमें ही सारी दुनिया गोते खा रही है। पता ही नहीं चलता कि सुख क्या है और दुख क्या है। सुख को दुख समझती है, दुख को सुख समझती है। देखो सारी दुनिया इसमें उलट पुलट हो रही है। जिसको हम सुख कहते हैं, तत्वज्ञानी कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा दुख है, और जिसको हमारी आंखें दुख कहती हैं, तत्वज्ञानी कहते हैं कि ये तो सुख है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। गीताकार ने बड़ा सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है कि जो निशा, जो रात सब भूतों के लिए रात बनी हुई है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। सामान्य लोग जो हैं धर्म के विषय में, योग के विषय में, यम नियमों के पालन के विषय में, ईश्वर प्रणिधान, तपश्चर्या, ये इस तरफ अपना मुंह मोड़े हुए हैं। एक तरह ये उनके लिए रात बनी हुई है। सामान्य आदमियों के लिए जो ये उच्च चीज़ें हैं, उच्च जीवन है, शुद्ध प्रेम, सत्य, धर्म, ये जो चीज़ें हैं, ज्ञान, वैराग्य, ये जो कितने अच्छे अच्छे शब्द आप सुन रहे हैं, तत्व ज्ञान, ये सब सामान्य आदमी के लिए रात जैसे होते हैं। बिल्कुल घोर अंधेरा जैसा दिखाई देता है। कुछ भी इनमें सार नहीं दिखाई देता इन शब्दों में। जैसे भैंस के आगे बीन बजाएं तो वो क्या समझे? सांप के आगे बीन बजाने से तो समझेगा, पर कोई भैंस के आगे बीन बजाए, आपने देखा है ना, सांप के आगे बीन बजाने से नाचने लगता है, मस्त हो जाता है। तो कोई भैंस के आगे बीन बजाने लगे, सुनती रहेगी, अपने खड़ी रहेगी, जुगालती रहेगी, जैसे पहले थी वैसे ही बाद में। कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये जितनी भी सत्संग की बातें हो रही हैं,
भैंस की तरह बीन बजाने जैसी होती है, किसी किसी के सामने कितनी भी आप करता रहो अपना वो लटका ही मारता रहेगा, हैं? तो ये जो है, ये मतलब जहाँ रस नहीं आता है वहाँ तो यही स्थिति होगी। और जिसको रस आता है, जिसको आनंद आता है किसी चीज़ में, तो उसके लिए तो टाइम पता ही नहीं चलेगा कब 1.5 घंटा निकल गया, ऐसा ही महसूस होगा जब रस आता है। कभी कभी विषय के ऊपर भी होता है, कभी कभी बताने वाले के ऊपर भी होता है। बताने वाला मान लीजिए किसी चीज़ को उतना बढ़िया ढंग से, केवल सुनने वालों का ही दोष नहीं होता, ये मतलब बताने वाले का भी दोष होता है। कभी किसी को रुचि नहीं बन रही है तो बताने वाले ने उसको ऐसे ढंग से क्यों नहीं बताया कि उसको रुचि बन जाती। बताने वाले ने गड़बड़ कर दी, ठीक ढंग से उसको सरल करके नहीं बताया, उसके स्तर से ऊपर करके बता दिया, या उस विषय को जो है बढ़िया ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। कई बार मैं भी अनुभव करता हूँ कि मैं भी किसी विषय को अच्छा से जब प्रस्तुत नहीं करता तब अरुचिकर हो जाता है वो आप लोगों के लिए। बढ़िया से मैं मान लीजिए उसको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, परोस नहीं रहा हूँ बढ़िया से, तो वो फिर सुनने वाले के लिए अरुचिकर हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हम समझते हैं इन चीज़ों को, अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, यही धर्म की बात चल रही थी कि ये धर्म क्या है। तो अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, जिस सत्य के द्वारा दूसरे को हिंसा नहीं होती, जिससे उसका कल्याण होता है। छोटी छोटी बातों में हम ऐसी बात कह देते हैं कि दूसरे को परेशानी होती है, कष्ट होता है, तो वो सत्य नहीं है। हम वचस्तत्र प्रयोक्तव्यम यत्रोक्तम सफलम भवेत, हम वाणी बोलें और वाणी दूसरे के अंदर परिवर्तन लाने की बजाय कुछ कष्ट ही पैदा कर रही है, तो वो क्या सत्य? हम बोलें और दूसरे के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाए तो वो तो सच है। और हमारे बोलने से दूसरे में कुछ भी परिवर्तन शुरू नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा है वो, तो वो फिर उसको हम सत्य की सीमा में नहीं लेते, वो धर्म नहीं है। जो सत्य और धर्म, इस तरह से अहिंसा और धर्म, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। सत्य धर्म है, अस्तेय धर्म है, और अब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य धर्म है, अपरिग्रह है, मतलब बहुत ज़्यादा हम जो साधन इकट्ठे करते हैं और उसके साथ अपना अहंकार जोड़ते हैं, उसके द्वारा हम अपना बड़प्पन सिद्ध करते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन 5 यमों के संदर्भ में अपरिग्रह के लिए, जैसे वो कहते हैं सभी मनुष्यों को उचित है कि जो साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उपासना के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो वो किसी की हिंसा न करें, वो चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, हमेशा सच ही बोलें। दोहरे दोहरे उनके वाक्य मिलते हैं कि हिंसा ना करें, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, झूठ ना बोलें, हमेशा सच ही व्यवहार करें, सच बोलें, और चोरी ना करें, ईमानदारी से रहें, और ब्रह्मचारी रहें, विषय लंपट ना हों। मतलब चीज़ें खूब इकट्ठी करें, कोई बात नहीं, यदि वे भगवान की हम समझते हैं और हम उनको हम अपने आप को उसका मालिक न समझ करके केवल उसका ट्रस्टी समझते हैं, और अपने अहम को उन वस्तुओं से, पदार्थों से जोड़ करके अपना कद ऊंचा करने का कोई हमारे अंदर भाव नहीं, उतने ही सिंपल और सरल रहते हैं, तो फिर वो परिग्रह नहीं होता, अपरिग्रह ही होता है। ये भी स्थिति बहुत मुश्किल होती है, पर करोड़ों रुपए पाकर के भी कोई व्यक्ति पूरा सिंपल उसका मन रहे, साधारण रहे, उसको थोड़ा सा भी अहंकार न आए उस धन के कारण, तो वो अपरिग्रह ही है। मानी हमारा अभिमान बढ़ जाता है। कोई भी अच्छी चीज़ हमारे पास होगी, कोई भी चीज़ हमारे अंदर, हमारे पास विशेष रूप में आ जाए, केवल वो वस्तु के साथ ही नहीं, किसी के पास बहुत अच्छी विद्या हो तो विद्या का भी परिग्रह बन जाएगा।
विद्या के कारण से आदमी अपने आप को, कोई हुनर है, कोई कला है, कोई विशेषता है, कोई स्पोर्ट्समैन है, और उसके द्वारा वो जो है, किसी का शरीर सुंदर है तो उस सुंदरता को लेकर के और वो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कुछ विशेष समझता है। ये सारे परिग्रह के कारण जो भी चीज़ आई उसको पकड़ लिया हमने। परिग्रह का मतलब होता है पकड़ लेना। कोई भी चीज़ आई और उसको हमने पकड़ लिया, अपने मैं के साथ जोड़ दिया उसको पकड़ करके, ये मैं ऐसा हूँ, तो ये परिग्रह है। और ये इसको त्याग, योग के मार्ग में चलने वाले को कहा गया कि तुमको इस तरह से अपरिग्रह के भाव में जीना पड़ेगा, और इस तरह से नहीं पकड़ेंगे तो फिर शोषण नहीं कर सकते हम। जो हम अति मात्रा में जब हम अपने इन चीज़ों को महत्व देते हैं, दुनिया की वस्तु, पदार्थ, चीज़ों को, रुपया पैसा को, बैंक बैलेंस को जब अति मात्रा में महत्व देते हैं तब गलत काम होते हैं, और उस समय दूसरों के हक छीने जाते हैं, दूसरों को कष्ट दे करके भी हम अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। इस तरह की बात होती है। दूसरों की चीज़ें दूसरों के पास नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए ये सब चीज़ें, ऐसा भाव हमारा बन जाता है। और हम किसी को बिजनेस करें या किसी लेन देन करें तो उसमें जो है हम झूठ बोल करके भी पैसा बढ़ाते हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर वाले जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कितने लोग मतलब मुझे मिले हैं और वो एक अपना अनुभव सुनाते हैं, मतलब बहुत ईमानदारी से वो बताते हैं कि ईमानदारी नहीं रख पाते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, ऐसे कहते हैं। ये कहते हैं वो, यद्यपि वो ऐसे संदर्भ में हमारे जैसे व्यक्ति के सामने कह देते हैं, पर उसको थोड़ी कहते हैं जिसके साथ झूठ बोलते हैं कि जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, और जो है ये बात ऐसी है, मैं तो बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं। वहाँ तो यही प्रमाणित करते हैं कि भाई मैं बिल्कुल सही सही बोल रहा हूँ और ये बात। तो मैंने कहा कि ये झूठ बोलने का क्या प्रसंग, उसमें आपने फ्लैट खरीदा है, आप ये बेच दो। बोले ऐसे नहीं लेते हैं कि ये प्लाट है और इसको हमने ऐसे इतने में ख़रीदा है और ये आप ले लो, ऐसे मैं तो इतना नफ़ा लूँगा, आप बोल दीजिए कि मेरे को तो इतना पैसा चाहिए जी इसमें। बोले ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे खरीदेंगे ही नहीं। तो वो बहुत उसके लिए हमारे को उसको घुमाना पड़ता है, उसका दिमाग को बिल्कुल तैयार करना पड़ता है। और इस तरह से तो देखो ये जो हम जीवन जीते हैं, इस तरह से यदि हम दूसरे का, हमारी आत्मा दूसरे की आत्मा को एक नहीं समझ पा रही है, यदि हम सब में एकत्व का दर्शन करें, सब में एक ही आत्मा है, ऐसा हमारी दृष्टि में विकसित हो जाए, तो हम कैसे ये व्यवहार करेंगे। कोई अपने बेटे के साथ कब व्यवहार करता है ऐसा? कोई माँ अपनी बेटी से ऐसा व्यवहार कहाँ करती है? ये बात अलग है कि कोई पिता या माता को ऐसा महसूस हो जाए कि ये तो बर्बाद कर देंगे सारा, तो उससे छिपा करके रखें और उसको ना बताएं, एक अलग बात है। बाकी खुला रहता है सारा। पति पत्नी के रिलेशन में कहाँ एक दूसरे छिपा करके रखते हैं, जब विश्वास होता है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल नहीं छिपाते। पर वो अविश्वास कभी कभी इसलिए आता है कि वो जो है ऐसा समझते हैं कि ये तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट कर देंगे, इसलिए फिर वहाँ अविश्वास आता है, लुकाव छिपा होता है। फिर ये ऐसे व्यक्ति कहाँ योग की साधना कर पाते हैं? जहाँ आपस में अविश्वास हो, एक दूसरे की हिंसा में लगे रहते हैं, एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, कहाँ हमारी वृत्तियाँ निरोध होंगी ऐसे स्तर पर? हम वृत्तियों के निरोध की बात करें और हम व्यवहार में जीवन जो हम जीते हैं वो पूरा अधर्म से युक्त हो, कभी नहीं हो सकता है, असंभव है ये चीज़। बिल्कुल जैसे आकाश में ये पानी बरसता है, कोई यूँ कहे कि इन बूंदों के सहारे हम आकाश में चढ़ जाएंगे,
बूंदें ऊपर से आती हैं और कोई यूँ कहे कि मैं इन बूंदों के सहारे आकाश में चढ़ जाऊं। जैसे ये चीज़ असंभव है, ऐसे ही ये भी असंभव है कि हम किसी को दुख दें, किसी से छल कपट करें। तो कल भी ये बात आई थी कि भाई क्या करें। आप ये कहोगे कि आप प्रकृति की बात कर रहे हो, हमारे तो ये बस की बात नहीं, हमारी तो प्रकृति ही ऐसी है। गीता में एक प्रसंग आता है जहाँ पर ये कहा, उससे पहले भी और उसके बाद भी, बीच में एक श्लोक है। पहले ये कहा कि व्यक्ति को अपनी प्रकृति की खोज करनी चाहिए। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, कि जो हमारा स्वभाव है उस तरफ ही हम बहेंगे, जबरदस्ती क्या करेगी। हमारा जो स्वभाव है वहीं खींच करके ले जाएगा, खींच करके ले जाएगा। वो तो गीता अर्जुन के सामने वो संदेश प्रस्तुत कर रही है। हम भी तो अर्जुन ही हैं। अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे को ये बहुत ही कष्ट लग रहा है, सब लोग मारे जाएंगे, मेरे सामने मेरे चाचा ताऊ दादा सब खड़े हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो स्वभाव है युद्ध करने का, ये तुमको खींच करके ले जाएगा। क्या ये जो सोच रहे हो, क्या तुम्हारा मायने रखता है ये सोचना। इस समय जो तुम्हारे मन में ये विचार आ रहे हैं, ये बिल्कुल ये निराधार हैं, बिना आधार के हैं। ये क्या करेंगे, ये तुम्हारा स्वभाव तुमको खींच करके और युद्ध के लिए बिल्कुल पूरा तैयार कर देगा। पूरे अब तक युद्ध करते रहे हो, अब कह मैं युद्ध नहीं करूँगा। पूरा गेट तो तुमने अपना वो बना लिया, अपना फ्लो जीवन का, अपना जो स्वभाव है वो तो वो बना लिया, और अब कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो आगे भी ये कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनुष्ठितात, कि जो स्वधर्म होता है विगुण होते हुए भी, माड़ा होते हुए भी अच्छा है, विगुण होते हुए भी अच्छा है। मानी हमारा जो काम है वो कहते हैं ना, उसकी हंस की चाल, कौवा हंस की चाल चलने लगा, अपनी भी भूल गया। हंस की चाल चलने लगा, अपनी भी भूल गया। तो हमारा जो अपना धर्म है वो विगुण होते हुए भी अच्छा है। पर धर्मात् सुअनुष्ठितात, कहते हैं दूसरे का काम हम कुछ देर के लिए अच्छा भी कर डालें तो उससे हमारा जो अपना काम है विगुण होते हुए भी अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया हुआ, अपने धर्म में जो हमारा, धर्म शब्द का यहाँ अर्थ है हमारा अपना जो कर्म है, हमारी जो अपनी नेचर है, प्रकृति है, उसके लिए यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग किया। स्वधर्मे निधनम श्रेया, हमारा जो अपना जो जीवन का जो चुनाव है किसी कर्म का, और जो जिस तरह से हम जो जीवन जी रहे हैं वो उसमें मरना भी अच्छा है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म स्वीकार करना ये बड़ा भयानक है। जैसे कि अर्जुन एक सन्यासी का धर्म जो स्वीकार करने की बात कर रहा है, पर धर्मो भयावह, कि दूसरे का धर्म बड़ा भयानक है। ये इस तरह की बातें वहाँ गीता में आगे भी, पहले भी ऐसी आई, अगले श्लोक में, बीच में एक श्लोक ऐसा डाला है वहाँ पर कि इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो न तयोर्वशम आगच्छे तौह्यस्य परिपंथिनौ। एक एक इंद्रिय में राग और द्वेष छिपा हुआ बैठा हुआ है। एक एक इंद्रिय में राग और द्वेष। आँखों को कुछ प्यारी लगती हैं चीज़ें, कुछ बहुत ही बेकार लगती हैं। कानों को कुछ शब्द अच्छे लगते हैं, कुछ बेकार लगते हैं। नासिका को कुछ गंध अच्छी लगती है, कुछ बेकार लगती है। हमारी रसना को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बेकार लगती हैं। त्वचा को कुछ स्पर्श अच्छे लगते हैं, कुछ खराब लगते हैं। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, इंद्रिय इंद्रिय में राग और द्वेष छुपा हुआ बैठा है। न तयोर वशमागच्छेत, उनके व्यक्ति उनके वश में न आए। तौ ही अस्य परिपंथनो, ये राग और द्वेष यही साधक के
रास्ते के लुटेरे डाकू हैं। राग और द्वेष जो हैं इनके वश में नहीं आना चाहिए। पहले भी प्रकृति की बात कही, ये जो श्लोक मैंने बोला कि राग द्वेष साधक के रास्ते के लुटेरे डाकू हैं, इससे पहले भी और इसके बाद भी दोनों जगह ये कहा कि प्रकृति का त्याग ना करे आदमी, प्रकृति को ना छोड़े, प्रकृति को ना छोड़े। और फिर बीच में ये श्लोक डाल दिया। अर्थात जैसे एक ब्राह्मण का कर्म होता है और वो कहे कि मैं तो क्षत्रिय का काम करूँगा। जैसे मेरी रुचि है अष्टाध्यायी पढ़ाने की, शास्त्र में रुचि और मैं यूँ कहूँ मैं तो धन कमाऊँगा, तो ये मैं अपनी प्रकृति से हट कर के दूसरा काम चुनाव कर रहा हूँ और ये बड़ा भयानक है। ऐसे कहा मेरी रुचि है शास्त्र चर्चा की, अध्यात्म चर्चा की, जीवन को समझने की, इसमें मैं अपनी ऊर्जा लगाऊंगा तो मुझे रस आएगा और जिनके संपर्क में मैं आऊँगा उनको भी मेरे जीवन से अच्छा लगेगा। और मैं उस अपने काम को छोड़ करके मैं यूँ कहूँ कि मैं तो जो है स्वामी जी की तरह सभाएं करूँगा और मैं लोगों के बीच में संदेश दूंगा और इस तरह का मैं तो काम करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि मेरे मन में लालच आ जाए कि मेरी पहचान होनी चाहिए, लोग मेरे को जानने चाहिए, मैं क्या कम सामर्थ्यशाली हूँ, और ऐसे ऐसे सोच करके मैं उस काम में लग जाऊँ, तो मेरी वही हालत होगी कौवा चले हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो वो ऐसे संदर्भों के लिए ये कहा है प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किंकर स्थिति। प्रकृति में हमारा जो स्वभाव है उसमें ही हम ठहर पाते हैं, हमारा जो नेचर है उसको हमें खोज करनी चाहिए, उसमें ही हम ठहर पाते हैं। हम दूसरे के स्वभाव की नकल करेंगे, दूसरे के स्वभाव को सामने रख करके यदि हम चलेंगे तो हमारे लिए बड़ा भयानक काम होगा। ये कह कर के भी ये कहा राग द्वेष तो महाशत्रु हैं। कोई बेशक खेती करे, कोई धन कमाए, कोई रक्षा करे, दूसरों को संबोधित करे, संसार को अपनी वाणी से संदेश दे, कोई ज्ञान का काम करे, बल का काम करे, कुछ भी काम करे, वो तो उसकी रुचि के अनुसार उसको चयन करना चाहिए। पर जो भी करे, जैसे खेती करते समय भी राग द्वेष के प्रसंग आएंगे, तो पढ़ाते समय भी राग द्वेष के प्रसंग आएंगे। घर गृहस्थी बने या सन्यासी बने, घर गृहस्थी बन करके जीवन जिएगा वहाँ भी राग द्वेष के प्रसंग आएंगे, सन्यासी बन करके जीवन जिएगा वहाँ भी राग द्वेष के प्रसंग आएंगे। राग द्वेष से मुक्त रहे, ये पहली कंडीशन है। आप जो मर्जी जीवन जियो, आप गृहस्थी बनो, सन्यासी बनो, आप ब्रह्मचारी रहो, आप संसार में जो है भारत स्वाभिमान का काम करो, या तुम आश्रम में रह कर के गांव-गांव में जाकर प्रचार करो, या आश्रम में रह कर के जीवन जियो, कुछ भी करो। आप शास्त्र पढ़ो या सेवा करो, आप राग द्वेष से मुक्त रहना आपकी पहली शर्त है। तो हम जो है ये धर्म की बात पूछी जा रही थी, तो उसमें कहा कि भाई अहिंसा जो है धर्म है और सत्य धर्म है, और किसी का हमारा अहित ना हो, चाहे वो शरीर से या वाणी से, तन से या मन से, हमारे द्वारा किसी का अहित न हो। वाणी और कर्म के द्वारा हमारा अहित कैसे होगा? मन में हमने अहिंसा बसा ली, मन में यदि हमने प्रेम बसा लिया सबके प्रति, तो वाणी और हमारे शरीर से कैसे अहित हो सकता है? ऐसे सच के द्वारा भी यही बात है। ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्मचर्य का अर्थ है काम वासना का लोप, इसको भी परम धर्म कहा। एक बड़ी मेरे को ना एक अच्छी चीज़ मेरे को दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी चीज़, वो ये है कि कुदरत ने, भगवान ने स्वभाव से ही माता, बहन और बेटी के साथ हमें पवित्रता
से रहने के लिए हमारे को बनाया है। भगवान ने, कुदरत ने, जो भी कुछ कहो उसको, या युग युगों से वो संस्कार हमारे अंदर इस तरह से बैठ गए हैं कि स्वभाव हो गया है वो हमारा। स्वभाव की बातें आप सुनते रहते हो, स्वभाव हो गया है का मतलब उसमें सहज हो गए हैं हम, उसमें हमारे को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता कि अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, जो हमारी जो माँ है, हमारी जो जिस माँ से मैं पैदा हुआ उसी माँ से जो मेरी बहन पैदा हुई है, और हमारे द्वारा जो बेटी, संसार में ऐसे विपरीत उदाहरण दिए जाते हैं, मिल भी जाते हैं, पर उन ऐसे जो है ना, ऐसे उदाहरणों को हम नहीं लाएंगे बिल्कुल भी। मतलब ऐसे उदाहरणों को हम नहीं सामने रखेंगे। उन लोगों को तो बिल्कुल वो राक्षस, और उनको कुछ भी कहो, वो तो बिल्कुल एकदम से उनका मन कुछ है ही नहीं, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। जो मनुष्य है उसकी चर्चा हो रही है। मनुष्य की चर्चा में हम माता, बहन और बेटी के साथ पवित्रता, ये स्वभाव की बात है। हम उसमें, हमें स्वभाव से ही, मतलब हम काम रहित भाव में रहते हैं माता, बहन और बेटी के साथ। तो यदि एक पुरुष प्रत्येक स्त्री को ऐसे शुद्ध भाव से देखे, और प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष को ऐसे शुद्ध भाव से देखे, तो इसको कहा है ब्रह्मचर्य। इसके बिना हम योग साधना नहीं कर सकते, इसके बिना वृत्ति निरोध कल्पना होगी। हर चीज़ को ऐसे धर्म के रूप में यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि ये धर्म है। जैसे ये इतना चित्त की वृत्तियों को रोकना, यदि हमारा ब्रह्मचर्य पक्का हो जाए इस बात में कि प्रत्येक स्त्री को ऐसे शुद्ध भाव से हम देखने लग जाएं, प्रत्येक स्त्री को, मतलब बहन, बेटी, माँ के रूप में यदि देखने लग जाएं। हमारे स्वामी जी महाराज थे, वो तो माँ के लिए, वो तो माँ और बहन, जीजी के सिवाय कोई शब्द ही प्रयोग नहीं करते थे। जैसे जीजी या माँ ऐसा शब्द ही प्रयोग करते थे, और तीसरा शब्द ही नहीं था उनके पास। कोई जैसे कोई हीन शब्द वो अपने कानों से सुनते भी नहीं थे। तो मतलब ऐसा हम यदि देखने लग जाएं सारी मातृशक्ति को, तो हमारा ब्रह्मचर्य पक्का हो गया, ये समझेंगे। ब्रह्मचर्य सद गया, सहज हो गया, हम ब्रह्मचर्य में सद गए, पक्का हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए चित्त की वृत्तियों को रोकना सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। इसी प्रकार स्त्री जो है, प्रत्येक पुरुष को इस निगाह से देखे तो उसका ब्रह्मचर्य सद गया, पक्का हो गया। और ऐसा व्यक्ति चित्त वृत्तियों को रोकने में आराम से वो अपनी चित्त वृत्तियों को रोक सकेगा। तो ये धर्म है हमारे लिए, साधकों के लिए। साधकों के धर्म की चर्चा कर रहे हैं। अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, और ब्रह्मचर्य धर्म है। चोरी की भावना का त्याग धर्म है। अन्य किसी से किसी वस्तु को पाने की इच्छा ना हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी का कुछ नहीं चाहिए। ये जो एक बात होती है, किसी का कुछ नहीं चाहिए, तो ये बात यदि हमारे मन में बैठ जाए तो बड़ा एकदम से हमारे शहंशाह हो जाते हैं हमें, और हमारे मन की उछल कूद बंद हो जाती है। हम अंदर से ही फिर जो है एक बड़े सुख की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, जैसे कि सब चीज़ें हैं हमारे पास। पर ये बात बिठाना पड़ेगी कि मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। ये बात आ गई तो सब काम ठीक हो जाएंगे। और अपरिग्रह की मैंने बात कही दी आपको। और ये यम और ये नियम योग मार्ग में जो चलना चाहते हैं उनको ये बात पक्की अपने साथ गांठ बांधनी पड़ेगी कि मेरे को भगवान ने जो ये साधन दिए हैं, क्या सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर,
दूसरों के संपर्क में जब इन साधनों को मैं उपयोग लूँगा तो इनका सदुपयोग करूँगा, कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा। इसको कहते हैं यम। या यूँ कहो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। शरीर और मन का सदुपयोग करने का नाम ही, शरीर और मन के सदुपयोग करने का नाम ही यमों का अनुष्ठान करना है। शरीर का सदुपयोग और मन का सदुपयोग, यही यम के रूप में आप समझ सकते हैं। तो ये 5 यम, 5 धर्म हो गए, साधक के 5 धर्म हो गए, 5 यम। और इसी तरह से फिर आगे 5 नियम हैं। 5 नियम में क्या करेंगे कि अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने तन मन को ठीक रखने के साधन हैं वे। दूसरों के साथ संपर्क में जो हमारा शरीर और मन आता है तो उनका दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना, ये तो यम के अंतर्गत आएंगे। अपने तन और मन को ठीक रखने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं, तन मन को ठीक रखने के लिए जो साधन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 साधन अपने तन मन को ठीक रखने के लिए, अपने तन मन का सदुपयोग करने के लिए, दूसरों के साथ इनका सदुपयोग होगा, इनका दुरुपयोग नहीं होगा, ये तो हो गए यम। और उनको ठीक रखने के जो उपाय अपनाए जाएंगे उनको कहते हैं नियम। कई बार अलग अलग ढंग से, अलग अलग एंगल से आपके सामने चर्चा हुई है। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि ये धर्म का साधक इन 10 धर्मों का अनुष्ठान नहीं करेगा तो वो साधना के नाम पर मतलब केवल अपने को या दूसरे को धोखा तो दे सकता है, पर उसको सफलता नहीं मिलेगी। धोखा तो दे सकता है, सफलता नहीं मिलेगी। तो हम कितने इस विषय में ईमानदार हैं, सिंसियर एक शब्द आता है अंग्रेजी में, कितने सिंसियर हैं, कितने ईमानदार हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो शौच आप जानते ही हैं, शरीर और मन की शुद्धता, ये एक नियम होता है। हमारा शरीर ठीक रहे, शुद्ध रहे, मन भी शुद्ध रहे। मन की शुद्धि होती है राग द्वेष के न होने से। अभी चर्चा हो रही थी कि राग और द्वेष ये साधक के परिपंथी हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। तो ये जो राग और द्वेष है, इससे अपने मन को धोना, अपने मन को स्वच्छ रखना, ये एक नियम है, शौच। मन में राग और द्वेष न आए, ये एक चीज़ है। दांतों को शुद्ध करना, स्नान करना, ये शरीर की बाह्य शुद्धि है। समय पर मल आदि का विसर्जन, शरीर के अंदर की शुद्धि, और शुद्ध आहार विहार ठीक समय पर ठीक मात्रा में करें, नहीं तो फिर वो सारा शरीर की अशुद्धियाँ पैदा होती रहती हैं। तो मन की शुद्धिता के लिए सत्य का आचरण करें और मन वचन कर्म से व्यवहार करें, दूसरों को छल कपट रहित, ईर्ष्या द्वेष से रहित और सरल और सहज व्यवहार करें। ये सारी चीज़ें शौच के अंतर्गत आती हैं कि दूसरों के साथ छल ना करें, कपट ना करें, बहुत दिखावा ना करें। जैसे हम दिखावे में भी रहते हैं ना, हम जो नहीं रहते, हम जो नहीं होते उसका प्रदर्शन करते रहते हैं दूसरों के सामने। हम होते एक्चुअल में कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। ये सारा हमारी अशुद्धि के कारण, चित्त की अशुद्धि के कारण, अशौच के कारण से होता है। चित्त हमारा अशुद्ध है, इसलिए होता है ये सब। और संतोष, मन की गहराई में जो प्रसन्नता का भाव है, तृप्ति का जो भाव है, उसको संतोष कहते हैं। जो कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से, कर्माशय के हिसाब से जो कुछ मिला है, उसमें हम संतुष्ट रहते हैं, तो हम इस दुनिया को अलग निगाह से देखते हैं। मैंने कई लोग देखे, मैं 10 मिनट भी उनके पास बैठा तो दिमाग बिल्कुल एकदम से परेशान होने लगा। शिकायत के ऊपर शिकायत, शिकायत के ऊपर शिकायत। उनको बिल्कुल एकदम से शिकायतों से भरे रहते हैं। तो ये जो है असंतोष का लक्षण है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ हो उसको होने दें,
ये भाव नहीं है, पर हमारी एक स्थिति है, हमारे को पता लगता है कि ये आदमी कितना असंतोष में जी रहा है। इसका ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि मैं जो कुछ हो रहा है सब होने दो भाई। तो प्राप्त परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद समझकर, जो परिस्थिति हमें मिली है उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर, उस स्थिति में हम उस स्थिति को स्वीकार करके जीते रहें। जैसे किसी को बुद्धि मिली है, अब जैसी भी मिल गई है, किसी को रूप मिल गया, किसी को कैसा भी रूप मिल गया, तो ये तो ईश्वरीय प्रसाद, हमारा जैसे कर्म थे और भगवान का प्रसाद जैसा हमें मिला। तो इस तरह से तो ये असंतोष में हमें नहीं जीना। तो ऐसे व्यक्तियों का मन जो असंतोष में जी रहे हैं, योग मार्ग में, आदर्श जीवन में, वो उनका सारा रुकावट हो जाती है, चित्त वृत्तियाँ बिखरती रहती हैं। ऐसे ही तप की बात है, शीत उष्ण, भूख प्यास, सोना जागना, सुबह जल्दी उठना और दिन में हम नहीं सोते हैं, ये सब बड़ी मतलब, जैसे कोई आदमी 10 बजे सोए और 3:45 बजे उठ जाए, दिन में ना सोए, काम में लगे रहे और कभी भी गपशप न लड़ाए, और अपना कितना बड़ा मतलब ये आप देखें अनुभव करके, ऐसा करेंगे तो जीवन में कितना आनंद आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। एक निश्चित सी दिनचर्या हो और उसमें आप एक के बाद एक पूरा व्यस्त जीवन जी रहे हों तो कितना अच्छा लगेगा। जीवन पथ पर प्रगति करते समय, योग मार्ग पर चलते समय ये जो द्वंद्व आते हैं उनको सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य का होना, ये तप है। संतोष को ग्रहण करके मनुष्य आलसी ना हो जाए, इसका विपरीत तप है। जैसे उधर तो संतोष होने से आदमी को ऐसा कहेगा ठीक है बस सब कुछ करना भी नहीं है कुछ, तो संतोष के साथ तप भी जोड़ दिया, भाई संतोष भी और साथ में तप भी, संतोष के साथ तप भी रहना चाहिए। ऐसे ही स्वाध्याय, निरंतर अच्छे अच्छे विचार और ईश्वर प्रणिधान, ये जो है धर्म है, इन धर्म पर चलेंगे तो हमारे जीवन में सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है, ये चीज़ मिल जाएगी। ओम शांति शांति शांति।